गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट की आज की ऑनलाइन क्लास में अपन स्टडी करते हैं फॉर्मल चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज, औपचारिक आवेश। तो यहाँ पर आपने बहुत सारे इंटरमीडिएट स्पीसीज की स्टडी की है, तो बहुत सारे इंटरमीडिएट स्पीसीज है उनका अपन देखेंगे कि उनके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है। अदर आयंस और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर भी अपन देखेंगे कि किसी एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज है वो अपन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और उस बिहाफ पर अपन कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है या फिर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है। औपचारिक आवेश फॉर्मल चार्ज की जो एकदम सिंपल जो डेफिनेशन है वो अपन यूं कह सकते हैं कि औपचारिक आवेश किसी परमाणु पर उपस्थित किसी मॉलिक्यूल में किसी परमाणु पर उपस्थित वह आवेश है जब उस मॉलिक्यूल में सभी परमाणुओं की विद्युत ऋणता समान हो। ठीक है, जैसे आप सिंपली यूं समझ लीजिए जैसे H2 मॉलिक्यूल्स है और H2 मॉलिक्यूल्स में ये HH परमाणु है, तो इन दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता क्या है? समान है। तो इस हाइड्रोजन के ऊपर जितना आवेश है वो उसका क्या कहलाता है? फॉर्मल चार्ज कहलाता है, औपचारिक आवेश कहलाता है। तो औपचारिक आवेश का मतलब होता है कि जब किसी अणु में सभी परमाणुओं की विद्युत ऋणता समान हो तो उस परमाणु पर उपस्थित आवेश औपचारिक आवेश कहलाता है। एक बार और देख लीजिए, यदि किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की विद्युत ऋणता समान हो तो उस परमाणु पर उपस्थित आवेश औपचारिक आवेश कहलाता है, फॉर्मल चार्ज कहलाता है। ओके, तो इस तरीके से अपन जो कॉन्सेप्ट है फॉर्मल चार्ज का उसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहां पर औपचारिक आवेश है उनके बारे में कई कंसेप्ट हैं, उनको अपन देखते हैं। एक तो अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी जो उदासीन अणु होता है, न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल्स है, उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में all the atoms formal charge is equal to 0। कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है और उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में मान लीजिए कई एटम्स हैं, तो उन सभी एटम के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है उस फॉर्मल चार्ज का जो योग है, sum of formal charges of all atoms in a molecules is equal to 0 for neutral molecules। किसी उदासीन अणु के लिए उस परमाणु में उपस्थित सभी परमाणु के औपचारिक आवेश का बीजीय योग है वो 0 होता है। जैसे मान लीजिए आप यूं समझ लीजिए HNO3 है और HNO3 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। यहां पर एक H है, N है, 3 ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। ये इसको मैं ऐसे कर दूं तो इन सभी का जो औपचारिक आवेश है, उन सभी का औपचारिक आवेश है वो कितना होता है? 0 होता है। 0 क्यों होता है? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। अब हो सकता है इसमें इसका 0 हो, इसका 0 हो, किसी एक ऑक्सीजन का प्लस हो, दूसरे ऑक्सीजन का माइनस हो, कि फिर 0 हो। तो यहां पर यदि अपन इनका बीजीय योग करेंगे, सभी जो एटम्स हैं उन सभी एटम्स के औपचारिक आवेश को अपन एडिशन करते हैं उसको, तो वो कितना प्राप्त होता है? 0 होता है। तो एक फॉर्मल चार्ज के बारे में ये बात है, किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है उसका जो टोटल औपचारिक आवेश है वो 0 होता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी चीज अपन और लिख सकते हैं, अपन बात करेंगे आयन की। आयन है, यदि मान लीजिए आयन आप जानते हैं पॉजिटिव आयन भी होते हैं, नेगेटिव भी आयन भी होते हैं, जिनको अपन कैटायन और एनायन बोलते हैं। तो किसी भी आयन के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है वो उस आयन में उपस्थित सभी परमाणुओं का
उस आयन में उपस्थित सभी परमाणु के औपचारिक आवेश के योग के बराबर होता है। जैसे आप इसको यूं समझ सकते हो एक एग्जांपल से, जैसे सल्फेट आयन है, तो ये जो आयन है, इस आयन के ऊपर चार्ज कितना है, -2। यहां पर सल्फेट के ऊपर चार्ज, आयन है ना, ये अपना आयन की बात कर रहे हैं, तो आयन है तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, -2, तो ये -2 है। अब क्या होगा, सल्फर के अंदर एक सल्फर का और यहां पर 4 किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। ये एक सल्फर और 4 क्या हैं, 1 2 3 और 4 ऑक्सीजन के हैं। इन सभी का अपन औपचारिक आवेश निकालें तो इन सभी का औपचारिक आवेश का मान कितना होगा, -2। तो किसी भी आयन पर जितना आवेश होता है, एक बार और ध्यान से देखिए, किसी भी आयन के ऊपर जितना आवेश होता है, वह आवेश उस आयन में उपस्थित सभी परमाणुओं के औपचारिक आवेश के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे ये सल्फेट के ऊपर -2 है, तो इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं, उन सभी एटम के औपचारिक आवेश का यदि अपन एडिशन करेंगे तो वो कितना आएगा, -2 आएगा। ये किसी एनाइन के लिए है। इसी प्रकार जैसे मान लो कोई कैटाइन है, जैसे अभी अपन कार्बोकैटाइन पढ़ करके आए हैं, तो यहां पर इसका, इस कैटाइन के ऊपर चार्ज कितना है, +1। तो इसमें जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, और एक क्या है, कार्बन। इन सभी के औपचारिक आवेश का जो बीजीय योग होगा वो कितना होगा, +1 होगा। इन सभी के औपचारिक आवेश का जो बीजीय योग होगा वो कितना होगा, -2 होगा। इसका कितना होगा, +1 होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि आयन के केस में किसी भी आयन पर जितना आवेश होता है, वह आवेश उस आयन में उपस्थित सभी परमाणुओं के औपचारिक आवेश का बीजीय योग होता है। ठीक है, तो आयन के बारे में क्लियर है यहां पर, है ना, कि आयन है उसके बारे में अपन औपचारिक आवेश है वो किस तरीके से अपन उसको डिटेक्ट करते हैं। तीसरा जो फॉर्मल चार्ज है या औपचारिक आवेश है, वो अपन देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आपको पता है कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो 2 एटम्स के बीच में बनता है और उसमें केवल जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वो एक ही एटम के द्वारा दिए जाते हैं। तो ऐसे बॉन्ड को अपन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। यहां पर जैसे ए एक डोनर एटम है और बी एक एक्सेप्टर एटम है, और यहां पर ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड के बनने में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें डोनर एटम के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट्स करते हैं, या डोनर एटम है वो ही अपने इलेक्ट्रॉन देता है। परंतु इलेक्ट्रॉन देने के बाद, बॉन्ड बनने के बाद, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों जो एटम हैं उनका बराबर अधिकार होता है, उनका जो पोजीशन है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां पर परंतु बॉन्ड बनाने में केवल एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भाग लेते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं डोनर एटम और इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर एटम। यहां पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें जो डोनर एटम होता है वो उसके ऊपर औपचारिक आवेश है वो अपन +1 मानते हैं, और जो एक्सेप्टर एटम होता है उसके ऊपर औपचारिक आवेश है वो -1 मानते हैं। तो जहां कहीं पर भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन के फलस्वरूप जो डोनर एटम है उसके ऊपर हमेशा फॉर्मल चार्ज +1 होता है, और जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स होता है उसके ऊपर चार्ज है वो हमेशा -1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डोनर और एक्सेप्टर एटम के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है उसके आधार पर उनके फॉर्मल चार्ज को अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर देखिए आप यहां पर ये बात और समझ लेनी चाहिए यहां पर कि जो फॉर्मल चार्ज होता है वो फॉर्मल चार्ज है वो ये जरूरी नहीं है कि किसी मॉलिक्यूल्स में उपस्थित सभी परमाणुओं के ऊपर फॉर्मल चार्ज है वो समान हो।
भले ही चाहे वो उदासीन हो, चाहे वो आयंस के रूप में हो, या चाहे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रूप में हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो HNO3 है, तो ये जरूरी नहीं है कि इनमें सभी जो ऑक्सीजन है उनके ऊपर यदि समान, जैसे अपने को ऑक्सीजन समान लग रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि इन जो औपचारिक आवेश है वो किसी एटम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कि यदि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का औपचारिक आवेश +1 होता है या +2 होता है या जो भी 0 होता है, ऐसा कहीं भी फिक्स नहीं है। किसी एटम, पर्टिकुलर एटम के लिए उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मल चार्ज नहीं होता है। पर्टिकुलर एटम का फॉर्मल चार्ज है वो उससे मॉलिक्यूल्स में, उससे एटम की ज्योमेट्री और उसके जो लिंकेज हैं, उनके जो अदर एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स हैं, और उस बॉन्ड्स के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना होगा। ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एटम का कोई पर्टिकुलर फॉर्मल चार्ज नहीं होता है। ये उस एटम के बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा एटम है, उसकी कैसी बॉन्डिंग है, तो उस बॉन्डिंग के हिसाब से उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज है वो क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं जो मैं आपको फॉर्मल चार्ज के बारे में बता रहा हूं, तो ये फॉर्मल चार्ज की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। फॉर्मल चार्ज है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए टोटल फॉर्मल चार्ज कितना होता है ये वो अपने को पता है। आयंस का फॉर्मल चार्ज कितना होगा ये भी अपने को पता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में फॉर्मल चार्ज किस तरीके से वेरी करता है, कैसे +1 और -1 होता है ये पता है। और किसी पर्टिकुलर एटम का फॉर्मल चार्ज कोई पर्टिकुलर संख्या नहीं हो सकती, ये अपन उसके बॉन्डिंग के आधार पर ही कहेंगे। तो इस तरीके से ये 3-4 जो कंसेप्ट हैं ये फॉर्मल चार्ज के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ओके, यहां पर उसके बाद में अपन ये देखते हैं कि कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स के फॉर्मल चार्ज का अपन डिटेक्शन किस तरीके से कर पाते हैं। तो देखिए यहां पर फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला होता है जिसको अपन निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट cell, number of electron in outermost cell minus number of unshared electrons plus number of bonds। ये एक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले के आधार पर अपन फॉर्मल चार्ज है उसको अपन डिटेक्ट करते हैं। यहां पर जैसे आप एक अमोनिया का ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए आप, इस एग्जाम्पल के द्वारा आप इसको समझ पाएंगे। अमोनिया, इस तरीके से अमोनिया की जो शेप है वो आप जानते हैं कि पिरामिडल शेप होती है। यहां पर इसका जो फॉर्मल चार्ज है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। तो जो नाइट्रोजन के ऊपर यदि आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाह्यतम कोश में 1s2 2s2 2p5 तो 2p3, तो कितने हो गए 5। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंस आउटर मोस्ट सेल, बाह्यतम कक्ष में इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5, माइनस यहां पर नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास इतने कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनके अनशेयर्ड हैं, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट्स नहीं कर रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3 बॉन्ड हैं। तो यहां पर जो फॉर्मल चार्ज है वो फॉर्मल चार्ज का मान यहां पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहां पर अमोनिया है, इस अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज है वो 0 है। तो आप देख रहे हो इस तरीके का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के द्वारा अपन फॉर्मल चार्ज को डिटेक्ट कर पाते हैं।
ठीक है। इसके अलावा जैसे अपन और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल देखेंगे तो वहां पर भी अपन इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, SO4 -2। इसके अंदर देखिए 4 ऑक्सीजन एटम है और एक सल्फर एटम है, तो वहां पर अपन इसका निकालेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे तो इसमें सल्फर का औपचारिक आवेश निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पर 6 माइनस, यहां पर देखिए इसकी पहले स्ट्रक्चर से आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर ऐसे, ये जो -2 है ना, ये इसके ऊपर है और इसके ऊपर है, ठीक है। और फिर ये 2 हैं और ये 2 हैं। तो यहां पर अपन देखेंगे इस तरीके से कि जैसे सल्फर है, सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 माइनस नंबर ऑफ अनसेड 6 है, और 6 में देखिए 2 बॉन्ड बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां काम में आ गए, 2 यहां आ गए, तो 2 2 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 ही काम में आ गए। तो इसके पास अनसेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन 0 है ही नहीं, सारे के सारे काम में आ गए। तो यहां पर अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, सल्फर के ऊपर 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स हैं, 6 बॉन्ड होंगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड 6, और यहां 6 में से 6 जाएंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं 0। तो आप क्या कहेंगे कि जो सल्फेट है, उस सल्फेट में सल्फर के ऊपर फॉर्मल चार्ज है वो 0 है, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो 4 ऑक्सीजन एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम है, A B C D, ABCD से इनका नोमेनकल्चर कर दें। यहां पर ऑक्सीजन नंबर 1 की बात करें अपन, फॉर्मल चार्ज देखेंगे तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 माइनस, अब यहां पर 6 है ना, ऑक्सीजन और सल्फर एक ही फैमिली के हैं, और एक ही फैमिली में होने के कारण से ये 16वें वर्ग के हैं, और इनके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर ये इस तरीके से 6 में 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहे हैं, 2 बॉन्ड बना रहे हैं। अब 6 में 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं तो बाकी कितने बचे, 4, तो 4 बचे, तो ये 4 माइनस, अब क्या है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं 2, तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स ये 2, और यहां पर आप देखेंगे 6 माइनस 6 बराबर 0। यहां पर जैसे OB की बात करूं मैं, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 माइनस, यहां पर देखिए आप कितने नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो 6 है ना, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ये बॉन्ड बना रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाकी कितने बचे 5। अब 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, कैसे पता चला 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, क्योंकि तभी नेगेटिव चार्ज आया है। जब नेगेटिव चार्ज आया है तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो 5 तो थे ही, 1 और हो गए, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में, सॉरी, इसके जो अनसेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या है वो कितनी हो गई, 6। समझ रहे हो ना, खुद के तो कितने हैं 6, और 1 और आ गया तो कितने हैं 7, 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इसके पास अनसेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना बना रहा है 1, तो ये 1, तो 6 और 1 7, तो कितने होंगे माइनस के 7 और प्लस के 6, तो कितना हो गया माइनस का 1। तो ये जो है इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है, माइनस का 1 है, ठीक है, और ये माइनस चार्ज भी है इसके ऊपर। OC की बात करें,
आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। यहां पर भी इसी की तरीके की कहानी है, 6 + 1, इसके ऊपर भी कितना आएगा? -1। और डी की बात करें, फॉर्मल चार्ज, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 6 माइनस नंबर ऑफ अनसेड इलेक्ट्रॉन्स 4 + 2 = 0, क्योंकि ये दोनों तो सेम है ना, सेम है तो इन दोनों के ऊपर फॉर्मल चार्ज भी सेम होगा। बी और सी है वो डिफरेंट, दोनों सेम है, दोनों सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण से इसके ऊपर -1 और -1 होगा। तो यहां पर ये टोटल इतने मॉलिक्यूल, इतने एटम्स हैं, सल्फर, ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। यदि सल्फेट के ऊपर टोटल फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करें तो सल्फेट में टोटल फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करें तो ये फॉर्मल चार्ज सल्फेट आयन में उपस्थित सभी एटम्स के फॉर्मल चार्ज का एल्जेब्रिक एडिशन होता है, बीजीय योग होता है। ओके, यहां पर जैसे अपन सल्फेट आयन का निकालेंगे फॉर्मल चार्ज, तो किसी भी उदासीन अणु का फॉर्मल चार्ज उसके सभी परमाणुओं के फॉर्मल चार्ज का क्या होता है? योग होता है। तो सल्फर का 0, 0, -1, -1 और 0, टोटल कितना है? -2। और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि किसी भी आयन के ऊपर उपस्थित जो आवेश है वो आवेश उस आयन में उपस्थित सभी परमाणुओं के औपचारिक आवेश का बीजीय योग होता है। तो यहां पर जो बीजीय योग है वो कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। तो ये इस तरीके से सल्फेट आयन। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और बाकी के एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहां ये 2 एग्जाम्पल से आप काफी समझ गए होंगे, और भी एग्जाम्पल अपन देख करके फॉर्मल चार्ज को करते हैं। थैंक्स।